जय हिंद। स्वागत है सभी सजन योद्धाओं का आज की अपने इस क्लास में। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा, जैसे सबको पता है, सभी देवियों और देवताओं को, सभी योद्धाओं को, है ना, सबको पता है कि आज हम लोग अपना पार्ट नंबर 5 देखेंगे। पार्ट नंबर हमारा ये 5 रहेगा किस चीज़ का, तो हिस्ट्री का। हम लोग जो 800 क्वेश्चन वाला महामैराथन सीरीज चालू किए हैं, जिसमें 800 प्लस 850 लगभग, इसके 850 के लगभग के आसपास में आप लोग को क्वेश्चन मिलेगा। इससे ओवर ही मिलेगा, इससे कम नहीं मिलेगा। तो इसके पार्ट नंबर हम लोग 5 में आ चुके हैं ना। पार्ट नंबर ये हम लोगों का 5 रहेगा। तो आज के क्लास में सभी देवी और देवताओं, सभी योद्धाओं का, है ना, योद्धाओं का स्वागत करते हैं आज तक के इस मतलब लाइव एक बहुत बढ़िया शानदार धमाकेदार क्लास में, एकदम युद्ध वाले क्लास में। तो आज के क्लास का हमारा टॉपिक रहेगा, यह जो 850 वाला क्वेश्चन है, इसका ये हमारा पार्ट नंबर 5 वीडियो है। तो चलिए, सबको पता है कि प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन इसमें लिया गया है, बिहार बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल पेपर से भी लिया गया है। और आगे आप लोग देखिएगा यहाँ पे, तो बाकी जो बचा है हमारा वो कहाँ से लिया गया, सेंटअप एग्जाम से भी लिया गया है। तो चलिए, देर न करते हुए यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे आ गया है, देखिए सब कोई, इसको हटा देते हैं, है ना। यहाँ पे देखिए पहले का क्वेश्चन ये क्या है कि इसका जो ऑप्शन है टाइप राइटर से थोड़ा बहुत गलती हो गया, यहाँ पे आप लोग को दे दिया गया ना, तो उल्टा पुल्टा हो गया। इसलिए इस पेज को हम लोग छोड़ के सीधा यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं हम लोग। तो देखिए, आज के क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा 1 नंबर। देखिए यहाँ पे, द्रौपदी किसकी पत्नी थी। तो एकदम क्वेश्चन को देखते ही धड़ाक से टूट पड़ना है सभी योद्धाओं को, किसी को नहीं रुकना है। अब देखिए बाबू, टाइम एकदम कम बच गया और 1 महीना आप लोग का एग्जाम है ना, 1 फरवरी से है और आज 2 तारीख है। सभी को हैप्पी न्यू ईयर, है ना जी। तो चलिए, पहला का क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, भीम की, युधिष्ठिर और अर्जुन, इसमें से सभी किसकी पत्नी थी जी। इगोतिया देहात 5 गो था, 5 गो से द्रौपदी शादी के लिए थी। तो यहाँ पे ऑप्शन डी मारिएगा। 3 गो, देखिए 3 गो ऑप्शन कौन दे देता है 5 गो में से उठा के, इसलिए आँख मुद के ऑप्शन डी पे दिया रहता है। इनमें से सभी लगाइएगा, धड़ाक से आगे बढ़िएगा लोग। आगे अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तो शेर ए पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है। तो शेर ए पंजाब के नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता है। किनको जाना जाता है जी, लाला लाजपत राय को जाना जाता है। अगर आप लोग ये अगर न्यू व्यूअर है ना बाबू, अगर व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा लो। व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है वो नीचे आप लोग को दे दिया गया रहता है अपने डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप लोग जुड़ जाइएगा। जितना क्लास का शेड्यूल या फिर नोटिफिकेशन, ये जो PDF होता है, ये सब उसी में डाल दिया जाता है ना। तो अगला अगर हम लोग क्वेश्चन देखें, तो यहाँ पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में किस पार्टी का गठन किया था जी। तो फॉरवर्ड ब्लॉक, है ना। कौन सा ब्लॉक, यहाँ पे फॉरवर्ड ब्लॉक की। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे। 14 नंबर किसका जन्म दिवस है, बाल दिवस 14 नवंबर। ऑप्शन सी ये हमारे यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। कैबिनेट मिशन भारत कब आया, 1946 कहीं दिया है क्या, और थी यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा 1946। बहुत बढ़िया, एकदम बिल्कुल शानदार आंसर के साथ हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। सभी क्वेश्चनों का एकदम घमासान युद्ध में कत्ल करते हुए जा रहे हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखा जाए तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी जी। तो 1906 में हुआ था। कब हुआ था जी, 1906 में। बंगाल विभाजन कब हुआ, 1905 में। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, तो लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे। राष्ट्रगान कौन सा है, हमारा भारत का राष्ट्रगान कौन सा है, तो जन गण मन अधिनायक, ये वाला है ना। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था, यहाँ पे जीरादेई में हुआ था। कहाँ पे हुआ था जी, तो जीरादेई में हुआ था। ये क्वेश्चन कई बार बता चुके, कई बार पूछ चुका है यहाँ पे। भारत का संविधान लागू कहीं हुआ था, जल्दी बताइए। भारत का संविधान, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 26 जनवरी 1950। बिल्कुल, बहुत बढ़िया सब कोई। आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, तो देखा जाए पे गंगा पुत्र किसको कहा जाता है, तो गंगा पुत्र यहाँ पे भीष्म को कहा जाता है। किनको कहा जाता है जी, भीष्म को कहा जाता है। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी, बताइए। पहले ही महात्मा बुद्ध गए थे यहाँ पे सारनाथ में। सारनाथ में ज्ञान नहीं मिला तो उठ के आए थे यहाँ पे, कहाँ पे, बोधगया। बोधगया में आए, इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हो गई, बोधगया में हो गई। स्तूप का संबंध किस चीज़ से है जी, क्वेश्चन कई बार बता चुके, कई बार पूछ लो गया। एकदम आंख मूंदना है, उल्टा कचोरा, धड़ाक से बौद्ध धर्म। आगे चलते हैं ना। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो महावीर का जन्म कहाँ हुआ था जी, बताइए। महावीर का जन्म यहाँ पे वैशाली में हुआ था। कहाँ पे, कुंडल वन, वैशाली के कुंडल वन में, थी कुंडल वन में हुआ था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पे। अकबर का वित्त मंत्री कौन था जी, तो टोडरमल था। कौन था, टोडरमल था। अब आप लोग को बताना है कि टोडरमल को अकबर ने वित्त मंत्री कब नियुक्त किया था, जल्दी बताइएगा लो, है ना। सब किसी के लिए क्वेश्चन रहेगा। आगे हम लोग देखें तो अकबरनामा किसकी रचना है।
अकबरनामा कौन लिखा है जल्दी बताइए। अकबरनामा अबुल फजल कई बार बता दिए थे कि अबुल फजल जो थे ये किसके दरबारी कवि थे जी, तो ये थे हमारे अकबर के दरबारी कवि थे। अकबर के दरबार में अबुल फजल रहते थे, इन्होंने ही अकबरनामा की रचना की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने राजधानी परिवर्तित किया था, तो ये हमारा पगला था मोहम्मद बिन तुगलक। कौन किया था जी, मोहम्मद बिन तुगलक किया था। ताजमहल किस नदी के किनारे है जी, तो यमुना नदी के किनारे। ये 2023 के अखीर वाला जो क्वेश्चन थी आप लोग का आया था मॉडल पेपर बिहार बोर्ड का ऑफिशियल 2023 वाला, उसमें से इस क्वेश्चन को लिया गया है। मतलब समझिए तो ये 800 क्वेश्चन 850 आप लोग क्वेश्चन कर दे रहे हैं, तो एकदम महाभारत। मतलब इसमें आप लोग को क्या बताया एकदम, आप लोग ये हिस्ट्री में आप लोग का एकदम ये थी, मतलब PhD का LLB का आप लोग इसमें डिग्री ले लीजिएगा, इतना है मेरा गारंटी है। कोनो मतलब आप लोग का मतलब गारंटी के साथ बाबू बोल रहे हैं कि कोई आपको क्वेश्चन छूट नहीं सकता। अगर आप लोग चैप्टर वाइज यार कर ही लिए हो, हर एक चैप्टर से हम लोग देखिए लिए, उसके बाद बिहार बोर्ड का पूछल क्वेश्चन 850 से ऊपर हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं, लगभग 850 आएगा। कहाँ से, जहाँ से आए मुद के आगे मरिए, है ना। यहाँ पे देखिए भारत का देखिए यहाँ पे भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था जी, तो अंतिम था ही बहादुर शाह जफर। 1857 में इसको अंग्रेजों ने उखाड़ के फेंका था, कहाँ पे, रंगोई में फेंका था लोग। चलिए आगे बताइए। यहाँ पे भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था, तो जी बाबर था। कौन था, बाबर था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा हमारा। सलीम चिश्ती का दरगाह कहाँ है, तो सलीम चिश्ती का दरगाह जो हमारा यहाँ पे आगरा में, कहाँ पे हो जाएगा, आगरा में। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। भक्ति आंदोलन का उत्तर में आरंभ किसने किया था, तो गुरु रामानंद। कौन किए थे जी, रामानंद किए थे। आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे, तो संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था, तो कबीर का जन्म यहाँ पे वाराणसी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था जी, वाराणसी में हुआ था। भारत आने वाले पहले यूरोपियन कौन थे, तो ये पुर्तगाली था। कहीं आया था जी, तो 1510 में आया था। कब आया था ये, 1510 में आया था। बिल्कुल शानदार आंसर के साथ हम लोग आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। सभी क्वेश्चन को धराधर बिना देखते हुए एकदम बढ़िया से ब्रह्मास्त्र चला के सभी योद्धाओं लोग एकदम क्वेश्चन का कत्ल कर रहे हैं। आई थिंक इसी जोश और जुनून के साथ हम लोग बिल्कुल आगे बढ़ेंगे। आज के क्लास में 100 ऑब्जेक्टिव है ना जी, और ये आप लोग का 5वां सीरीज है। इसके पीछे वाला में भी सब लगभग 100 गो ऐसी 50 और 60 के जितना भी इसके 1 से लेकर 4 तक ले आप लोग का जितना पार्ट हुआ है 1 से लेकर के 4 वाला जो भी पार्ट है उस सब में आप लोग का 60 और 50 ऐसे ही ऑब्जेक्टिव है। तो आप लोग जोड़ते जाइएगा। हालांकि हम 850 से ऊपर क्वेश्चन करेंगे ना। तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या आ गया, भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन हो गया। प्लासी का युद्ध कहिए लड़ा गया था, बताइए। 1757 में, बैटल ऑफ प्लासी। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1757। अस्थायी बंदोबस्त कौन लागू किया था जी, तो किया था कॉर्नवालिस। कौन किया था, कॉर्नवालिस किया था। रानी लक्ष्मीबाई कहाँ की थी, बताइए। रानी लक्ष्मीबाई कहाँ की थी जी, तो ये झांसी की थी। कहाँ की, झांसी की। आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे वीर कुंवर सिंह कहाँ के रहने वाले थे, तो ये थे हमारे यहाँ पे जगदीशपुर। कहाँ के थे, जगदीशपुर। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन, बताइए। पहला जन आंदोलन पूछे तो हो जाएगा हमारे यहाँ पे सविनय अवज्ञा आंदोलन। कौन सा हो जाएगा जी, सविनय अवज्ञा। दिया है क्या यहाँ पे, यहाँ पे देखिए हमारा, और यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया हमसे, सॉरी, है ना। क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया प्रथम जन आंदोलन, यानी कि 1920 वाला को क्या बोला जाता है, प्रथम जन आंदोलन। क्या है जी, असहयोग। कौन सा है, असहयोग आंदोलन। क्या हो जाएगा, असहयोग। 1930 में कौन चलाए गए थे, सविनय हो गया। 1942 में कौन से चलाए थे, भारत छोड़ो। तो ऑप्शन ए रहा, ऑप्शन हमारे यहाँ पे देखिए दिया है कि ना, ऑप्शन बी पे दिया गया है, असहयोग आंदोलन हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर। अगर हम लोग आगे क्वेश्चन देखें तो 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, बताइए। तो वो थे हमारे अंबिका चरण मजमूदार। कौन थे जी, अंबिका चरण मजमूदार। ये क्वेश्चन पूछता है, कई बार पूछेगा। 16वां आप लोग अधिवेशन याद कर लीजिएगा। 1916 वाला जो हमारा अधिवेशन है कहाँ पे हुआ था, लखनऊ में हुआ था। विक्टोरिया टर्मिनल किस स्थापत्य कला का उदाहरण है, ये क्वेश्चन आप लोग का 3रा क्लास में यानी कि पार्ट नंबर 3 में भी कराए थे हम। बताइए क्या हो जाएगा जी, तो इंडो यहाँ पे हो जाएगा। ऑप्शन सी, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा हमारा, इंडो सारा सैनिक। कौन सा जी, इंडो सारा सैनिक। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था, बताइए। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1900। ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड थोड़ा सा क्लियर नहीं करता है। गेटवे ऐसा ही पूछता है, आप लोग 1911 याद कर लीजिएगा। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण जो बनने की शुरुआत हुई थी वो हुआ था हमारा 1911 में, है ना। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। भारत में रेलवे का शुरुआत कब हुआ जी, बच्चा वाला क्वेश्चन आ गया, सबको पता है, कई बार क्वेश्चन करा चुके हैं। एकदम धड़ाक से आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1853 हो जाएगा। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से
भारत कब आए थे जी? तो वो आए थे 1915 में। कहीं आए थे? 1915। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब आरंभ हुआ? तो सविनय पहले कौन सा हुआ था जी? 1920 में हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन थी, भारत छोड़ो, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1920 में। कौन सा हुआ था? असहयोग। 1930 में हुआ था भारत छोड़ो, 19 यहाँ पे 42 बना लीजिए, 33 तो 1942 में हुआ था भारत छोड़ो। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे जी? तो थे गोपाल कृष्ण गोखले। कहीं दिया है क्या? गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन बी पे राइट हमारा आंसर है, गोपाल कृष्ण गोखले। दांडी मार्च से किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी बताइए? दांडी मार्च से 1930 वाला कौन सा हो जाएगी? सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा हमारा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। भारत में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू किया गया बताइए? भारत में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू किया गया था जी? तो वो हमारा किया गया था, यहाँ पे देखिए चंपारण 1917 वाला पूछा है ना जी, 1917 राइट आंसर हो जाएगा। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 1931 में हुआ था। कब हुआ था? 1931 में। यही लगले एगो और आप लोग बताइए कि आप लोग ऐसे बताइए, हाँ यहाँ पे आप लोग को बताना है कि महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच कौन सा समझौता हुआ था? महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच पुनः पैक्ट हुआ था जी। कब हुआ था? तो 1932 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल एकदम क्वेश्चन को आराम से निपटाते हुए हम लोग आगे बढ़े। तो साइमन कमीशन भारत कब आया था बताइए? गांधी जी वाला हो गया। साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो ये 2000 कौन सा 10वीं क्लास का क्वेश्चन है। कब आया था? तो 1928 में आया था। कब आया था जी? साइमन गो बैक का भी नारा देकर इसको भगाया गया था। साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। 1928 में ही आया था। तहकीक हिंद किसकी यात्रा वृत्तांत है? तो हो जाएगा हमारा यहाँ पे अल बरूनी का। किसका हो जाएगा? ऑप्शन ए अल बरूनी का हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी जी? तो 1600 में हुआ था। कब हुआ था? 1600 में। संथाल विद्रोह ऑप्शन डी पे दिया गया रहता है 1855। देखिए तो दिया गया क्या जी? बिल्कुल राइट आंसर 1855। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए, अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है ना, ये इस वीडियो में पूरा बढ़िया से एकदम आराम से आप लोग सभी को बताया जाए। हर एक क्वेश्चन के बाद ना ये रिविजन चल रहा है, जितना जल्दी से मैं इसको ख़त्म किया जाए वही अच्छा रहेगा। एक मतलब होता है ना जी, 10 ठाई कुआं खोदला से कोनो फायदा नहीं है। एक लगे खोजो, एक ही लगे आप लोग आराम से उसको खोदिए। कहाँ कौ बार? 10 बार खोदिएगा तो आप लोग को पानी मिलेगा। यानी कि एक ही क्लास का आपका मर्जी 2 बार 3 बार जितना बार देखिए। क्यों? क्योंकि इतना क्वेश्चन करा दिया जा रहा है। इसका जो ड्यूरेशन होगा, यानी कि जो आप लोग का टाइम होगा वो कम। देखिए वीडियो का लेंथ कौन सी कम मिनट का होगा ना, तो जितना छोटा वीडियो होगा आप लोग उतना उसको मतलब देख सकते हैं एकदम जल्दी जल्दी में। और का 2 गुना स्पीड पकड़ के देख लीजिए लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। रिवीजन के तौर पे कराया जा रहा है ना जी, इसीलिए हर एक क्वेश्चन को आराम से इसमें समझाने का आप लोग के पास टाइम हो नहीं है। रटिए और वहाँ पे जाके लिखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं ना। कितना समझेगा ये? देखिए 8 क्वेश्चन है, जिससे कितना रिपीटेड है क्वेश्चन है ना, रिपीटेड किया वहीं पे आप लोग पकड़ लीजिए जो हाँ ये वाला क्वेश्चन आएगा ना। संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो 1855 हो जाएगा। किस गवर्नर जनरल ने महलवारी व्यवस्था लागू किया था बताइए? ये आप लोग के लिए होमवर्क में रहेगा। ये क्वेश्चन 3 बार बता चुके हैं ना, ये क्वेश्चन 3 बार बता चुके आप लोग का। पार्ट 1, 2 और 4 में बताए थे। तीसरा वाला में शायद ये नहीं आया था। आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं तो संथाल विद्रोह का नेता कौन था? तो सिद्धू कानू। कहीं दिया है? ऑप्शन डी पे सिद्धू और कानू हो जाएगा हमारा राइट आंसर। दक्कन दंगा आयोग का गठन कहीं हुआ था बताइए? दक्कन दंगा आयोग का गठन यहाँ पे हमारा 1875 में हो जाएगा। कब हुआ था जी? 1875 में हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई को किस किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन डी पर रहता है इनमें से सभी। कहती मणिकर्णिका, मन्नू, छबीली, सब नाम से इनको जाना जाता था। ऑप्शन डी पर रहता है इनमें से सभी, लगा दीजिएगा। अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था जी? तो अवध में किए थे हमारे बेगम हजरत महल। कहीं दिया है? देखिए ऑप्शन सी पर है ना, बेगम हजरत महल राइट आंसर हो जाएगा हमारा। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था बताइए? 1857 के कैनिंग था। कौन था जी? कैनिंग था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा हमारा, कैनिंग। 1857 के क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? ऑप्शन सी पर रहता है चर्बी वाले कारतूस। दिया है क्या? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, चर्बी वाले कारतूस। हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है? तो ये हो जाएगा विजयनगर। कहीं दिया है? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा हमारा, बहमनी साम्राज्य। आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे, तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 1936 में। देखिए कब हुआ था जी? 1936 में। अब बहमनी का कब हुआ था? सॉरी उल्टे पढ़ा दिया ना जी, 19 से नहीं बोलना चाहिए था हमको, 13 बोलना चाहिए था। 1336 में कब हुआ था जी? विजयनगर का 1336 में हुआ था। अब बहमनी का 1347 में हुआ था। आगे हम लोग बढ़ते हैं।
आइए यहाँ से विजयनगर से एक और भी क्वेश्चन पूछता है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो हरिहर और का दूगो भाई था। और उसके बाद यहाँ पे पूछता है सबसे पहले कौन सा वंश आया था, तो अपने पिताजी के नाम पर कौन वंश चलाया था, तो संगम वंश की शुरुआत किया था। विजयनगर की स्थापना हो गई। आमुक्त मर्यादा किसने लिखा था, तो ये लिखा था कृष्णदेव राय, बहुत पढ़ा लिखा था जी, है ना। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा हमारा कृष्णदेव राय। आयंगर व्यवस्था का संबंधित है कौन साम्राज्य से थी, तो ये हो जाएगा विजयनगर। कौन सा हो जाएगा बाबू, विजयनगर साम्राज्य से संबंधित था। आगे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे। तो अल बरूनी किसके साथ भारत आया था, तो ये गजनबी के साथ आया था। कौन के साथ आया था, गजनबी के साथ आया था। चौथी बौद्ध परिषद या फिर संगीति किस शासक के काल में हुई थी, बताइए। पहिलका किसके काल में हुई थी, धड़क से बताइए लोग। पहिलका हुआ था हमारे यहाँ पे आजाद शत्रु के काल में, दूसरका हुआ था यहाँ पे काला शोक के काल में, तीसरका हुआ था अशोक कराया था, और चौथा जो हुआ था वो पहली सदी में, वो कौन कराया था, अशोक कनिष्क कराया था। कौन कराया था, कनिष्क कराया था। 4 गो बौद्ध संगीति हुआ है ना, जिसमें से सबसे प्रति पूछता है तीसरका और चौथा पूछता है। तो चौथा कौन हो जाएगा जी, हमारा कनिष्क हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रसार किस संत ने किया, तो बंगाल में कौन किए थे जी, संत चैतन्य किए थे। कौन, चैतन्य। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा हमारे चैतन्य। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तलवंडी किसका थी जन्म स्थान है, तो गुरु नानक का। किसका जी, गुरु नानक का। बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है, तो बीजक में कबीर का। किसका जी, कबीर का उपदेश संग्रहित है। कैप्टन हाकिंस किसके शासनकाल में भारत आया था जी, तो जहांगीर के काल में आया था। केकरा लगे, जहांगीर के काल में आया था। बता भी चुके कि अकबर के बारे में छान लेता, तब तक मारे उरे पड़ गया ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे अगर हम लोग बढ़े यहाँ पे, तो बीजक हो गया कैप्टन हाकिंस। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये क्वेश्चन हिंदी में भी था, शायद 10वां में आप लोग का था, 10वां में पढ़ने को मिलता है। और यहाँ पे बताइए माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसकी आत्मकथा है, ये हो जाएगा हमारे यहाँ पे महात्मा गांधी। किनकी जी, महात्मा गांधी। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। सर की उपाधि कौन दी थी, सर की उपाधि किसने वापस कर दी थी, तो सर की उपाधि केकरा लगे था जी, तो वो था रविंद्रनाथ टैगोर के लगे। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। 1919 के अधिनियम को कहा गया, तो मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार एक्ट 1919 दिया है क्या, ऑप्शन सी पर है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था जी, तो 284। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा हमारा 284। कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन कौन थे, तो ऑप्शन डी पे दिया गया रहता है इनमें से सभी। दिया है क्या, ऑप्शन डी पे दिया गया इनमें से सभी, सबको ही था। भारतवर्ष किस वर्ष गणतंत्र हुआ जी, तो स्वतंत्र हुए थे लोग 1947 में। हमारा संविधान कब बना, 1950 में। यानी कि गणतंत्र कब हुए, तो 1950। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। और यहाँ पे देखा जाए आगे, तो भारतवर्ष का अंतिम वायसराय कौन था, तो लॉर्ड माउंटबेटन। कौन था जी, लॉर्ड माउंटबेटन था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हो गई थी, तो ये क्वेश्चन कई बार 1885 कब हुआ था जी, 1885 में हुआ था। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे जी, तो राष्ट्रपति यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद अपने बिहार के ही थे। कहाँ के थे, ये आप लोग बताइएगा, अभी जस्ट ऊपर क्वेश्चन आया था। सब क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है, प्रीवियस ईयर से लिया गया है। उसके बाद बिहार बोर्ड का जो ऑफिशियल मॉडल पेपर है और सेंटर पेपर, यानी कि 850 क्वेश्चन सब जितना होगा ये 850 आप लोग का हिस्ट्री का क्वेश्चन, क्लास 12 हिस्ट्री का अब की बार का जो है, ये सब आप लोग का बिहार बोर्ड के द्वारा पूछल गया क्वेश्चन है ना। सब बिहार बोर्ड का क्वेश्चन है, एक को इसमें से आलतू फालतू कोनो फर्जी क्वेश्चन नहीं है, सब बिहार बोर्ड वाला है ना। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो जय हिंद का नारा किसने दिया था जी, तो सुभाष चंद्र बोस दिए थे। कौन दिए थे, सुभाष चंद्र बोस। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, बताइए। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, तो ये राजगिरी में हुई थी। कहाँ दिया जी, यहाँ पे सारनाथ बोध गया, राजगिरी कहाँ हुई थी, राजगिरी कहाँ पे हुई थी, राजगिरी में हो जाएगा। श्वेतांबर और दिगंबर कौन धर्म से रिलेटेड है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे जैन धर्म। आगे एक और भी पूछता है बौद्ध धर्म वाला, आप लोग बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है, जल्दी बताइए। सांची का स्तूप पूछा ना, स्तूप का मतलब उल्टा कचौड़ा इस टाइप का बना रहा था, कौन धर्म से हो जाएगा जी, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा हमारा। यहाँ पे देखिए सांची का स्तूप कौन सा हो जाएगा जी, बौद्ध धर्म। कौन सा, बौद्ध धर्म। शेरशाह का जहाँ नाम आ जाए उस जगह आप लोग डाल दीजिएगा हुमायूं। शेरशाह ने किसको हराया था जी, तो हुमायूं को हराया था, पानी में डुबा डुबा के मारा था बेचारा को, बाढ़ से तो कबो इसका भेंटे नहीं भइल था। इस जगह आया तो हुमायूं उसको बाढ़ के पानी में डुबा डुबा के मारा था। आगे चल के हुमायूं था एगो मछली मारे वाला के मिला था, जब मछली मारे वाला मारा भाला अंदर मछली को पकड़ने के लिए, तो जाल के ओकरा जाल में जब जाल फेंका था तो ओकरा जाल में हुमायूं पड़ा था।
चलिए आगे बढ़ते हैं। जहांगीर का शासनकाल क्या था जी? तो 1605 से 1627। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। सुलह-ए-कुल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो सुलह-ए-कुल का शाब्दिक अर्थ होता है हमारा सार्वभौमिक शांति, सार्वभौमिक शांति। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। 1556 में पानीपत का दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसे हराया था? तो वो हराया था हेमचंद्र को, या फिर इनको भी बोला हेमचंद्र, या फिर हेम इसी को बोला जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। जीतल क्या है? तो जीतल हमारा एक प्रकार का सिक्का है। कौन सी है जी? सिक्का है। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो ताजमहल का निर्माण से यहाँ पे हमारा कौन हो जाएगा? शाहजहाँ हो जाएगा। कौन जी? शाहजहाँ कराया था। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा हमारा शाहजहाँ। आज का अगर हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखें तो कुरुक्षेत्र का युद्ध कौन जीता था? तो पांडव लोग जीते थे। चलिए जी, आज के क्लास में हम लोग खूब बढ़िया से एकदम प्यार प्यार से सभी क्वेश्चन को बढ़िया से पराजित किए। सभी योद्धाओं और सभी योद्धाओं ही बोलता है ना जी, सभी योद्धाओं को एकदम बहुत बढ़िया, सबको ही अपने लिए थोड़ा बहुत ताली मार लीजिए, क्योंकि आज के क्लास में हम लोगों ने 100 क्वेश्चन को 100 ऑब्जेक्टिव 10 को ऊपर वाला छोड़ दीजिएगा। उसका क्या हुआ था कि टाइप करने में वो जो होता है ना, ऊपर का ऑप्शन यहाँ पे नीचे आ गया था, इसलिए एक पेज पूरा गड़बड़ आ गया था। यानी कि उसमें 10 गो क्वेश्चन था, 10 गो को हटा दें तो 90 को क्वेश्चनों का हम लोग बढ़िया से एकदम पूरा भंडारा कर चुके। आज के क्लास में 90 क्वेश्चन का हम लोग भंडारा किए हैं। ये 90 क्वेश्चन सब बिहार बोर्ड वाला है, इसलिए सबको एकदम जश्न मनाइए। आज का युद्ध हम लोग जीत गए। मिलते हैं इसके अगले वाले युद्ध के क्लास में। सभी योद्धाओं को बाय बाय, जय हिंद। मिलते हैं अगले क्लास में।